Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. सो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। मेरे को बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी अपने यूट्यूब कमेंट्स पे एंड टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे कि हम लोग ऐड कर दें वेब एक्सेस किसी भी एलएलएम में। मतलब आप रैंडमली कोई भी एलएलएम उठा लो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो आपका लोकली रन कर रहा हो, चाहे एपीआई कौन हो, चाहे रिवर्स इंजीनियर्ड हो, चाहे वो वेब सपोर्ट करता हो कि नहीं वेब सर्च, या फिर सपोर्ट करता भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी में भी वेब एक्सेस दे सकते हो एंड वो भी बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड। कोई इसमें कहीं से कोई लिमिट नहीं है। तो आओ ये कैसे एक्सेस करना है मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो आओ बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग कोड पे शिफ्ट करते हैं अपने। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपको बहुत सारी फाइल्स दिख रही होंगी। अब बाई केस आप मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो या आपका ये पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, फिर आप रिडायरेक्ट हो गए यहाँ पे। आपको कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको इस वेबसाइट पे डायरेक्टली आ जाना है। एंड देखो यहाँ पे आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उस कोड पे क्लिक करना एंड आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली गिटहब रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हो, वरना आप डाउनलोड जिप पे भी क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ आना और एक बार स्टार पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपकी एक स्टार से मेरी रिपोजिटरी की रैंकिंग बढ़ जाती है एंड थोड़ा सा एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है। तो आई होप सो इतनी सी चीज के लिए आप इतना तो कर सकते हो। मैं बहुत चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, आपसे एक स्टार की बस उम्मीद रख रहा हूँ, तो कर देना, ठीक है। एंड बाकी आप चाहो तो स्पॉन्सर पे क्लिक करके आप चाहो तो डायरेक्टली स्ट्राइप के थ्रू आप स्पॉन्सर कर सकते हो, वरना पेट्रियन और बाय मी कॉफी तो आपके लिए हमेशा हाजिर ही है। फिर देखो आपको नीचे आ जाना है, रीडमी फाइल दिखेगी आपको, उस पर आपको जारवेस एजीआई का डिस्क्रिप्शन दिखेगा, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल दिखेंगे एंड उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा कि कैसे आप डायरेक्टली क्लोन कर सकते हो रिपोजिटरी में। एंड बाद में आप सारे जो फीचर्स है वो एक्सेस कर सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एंड फाइनली आप पाइथन main.py जो है आराम से रन कर सकते हो बिना मेरी सारी वीडियोस देखे हुए। एंड आपको मन करे तो आप पेट्रियन, बाय मी कॉफी या कहीं पे भी आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको टूल्स में आना है। टूल्स वाले फोल्डर में आपको एक नया फाइल दिख रहा होगा webresults.py, इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो एकदम प्यारा सा एकदम डॉक्स्ट्रिंग के साथ अच्छा सा फॉर्मेटेड कोड मैंने आपको दिया है कि कहीं भी आपको कोई इश्यू हो तो आप थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी आप समझ सकोगे, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या यूज होने वाला है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला फंक्शन है कि हम लोग सर्च रिजल्ट फेच करेंगे। तो फेच करने के लिए अपने को चाहिए एक गूगल का, या कोई भी गूगल हो या कुछ भी हो, एक सर्च इंजन चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो अपने पास 3 सर्च इंजन है, एक है आपका डकडकगो, एक है आपका गूगल, एक है आपका सर्पर। अब देखो अगर बेस्ट कहूँ तो सबसे अच्छा आपका सर्पर है, सेकंड नंबर पे गूगल है एंड थर्ड नंबर पे डकडकगो है। सर्पर आपको 2500 क्रेडिट्स देता है वन टाइम के लिए, मतलब जिससे आप 2500 रिजल्ट फेच कर सकते हो यूजिंग वन अकाउंट। गूगल आपको कुछ रेट लिमिट के साथ, जिसमें 1 मिनट में कुछ आप 10 या 12 क्वेरीज जो है इतने ही पूछ सकते हो वेब रिजल्ट में, ऐसा आपको ऑप्शन देता है। एंड डकडकगो पे कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड क्वेरीज पूछ सकते हो। एंड अगर मैं कहूँ तो ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब अगर मान लो सर्पर 100 पे तो गूगल आपका 95 या 90 पे है एंड डकडकगो आपका 85 पे है, तो कुछ खास डिफरेंस भी नहीं है। आप डकडकगो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सेप्ट क्या करता है। सबसे पहले तो आपका क्वेरी क्या आप गूगल पे या कहीं पे भी आप सर्च इंजन में यूज करते हो। अब इसको मान के चलो जैसे गूगल पे आप सर्च करते हो ना, वैसे ही ये भी अपना होने वाला है। उसके बाद मैक्स रिजल्ट है कि गूगल पे जब आप सर्च करते हो तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिलती है, उसमें से कितनी वेबसाइट इसने कॉपी करनी है पहले से, सबसे पहला वेबसाइट से लेके कितना वेबसाइट तक इसको कॉपी करना है, उसका डेटा इसको फेच करना है कि वेबसाइट के अंदर क्या है। तो मैक्स रिजल्ट मैंने 5 रखा है, मतलब कि अब स्टार्टिंग से लेके 5 जो वेबसाइट होगी उसका डेटा ये फेच कर लेगा। एंड फेच करने के बाद जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टॉपिक उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा एंड अपने को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वर्बोस को अगर आप ट्रू रखोगे तो आपका ये रियल टाइम में आपको शो होगा कि कहाँ पे आपका कोड क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। मान लो पहले सर्च रिजल्ट, क्वेश्चन क्या था, क्वेरी क्या था, कितना एक्सट्रैक्ट किया, क्या सोर्स इसने एक्सट्रैक्ट किया है, वो सब आपको प्रिंट होते हुए रहेगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा इसका काम कहाँ पड़ने वाला है। सर्च इंजन आप जो डिफाइन कर लो, फॉर्मेट आउटपुट क्या है ये आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आरी का काम क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉन द आईपीएल 2024, ठीक है। इसका आंसर आपका कोलकाता नाइट राइडर्स होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो मैं इससे पूछूंगा कि हु वॉन द लोकसभा इलेक्शन या हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका दोनों अलग अलग ब्रांच का है, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आइदर ऑफ दी वन ब्रांच का ही रिस्पॉन्स मिलेगा, दोनों का रिस्पॉन्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 अलग अलग क्वेरीज डालेंगे कि एक हो गया अपना कि हु वॉन द आईपीएल एंड दूसरा हो जाएगा कि अपना लोकसभा इलेक्शन जो है कौन जीता है। जैसे इस बार का लोकसभा इलेक्शन जो है वो किसी ने नहीं जीता है, एक कोलैब हुआ है एनडीए का जिसमें बीजेपी मैक्स सपोर्टर पे है, सॉरी मैक्स सपोर्टर बोल रहा हूं, मैक्स इसके सीट्स आए हैं एंड बाकी सब दूसरी अदर पार्टीज हैं एनडीए में जो मिलके कोलैब कर रही हैं एंड एक गठबंधन की सरकार बनी है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स है एंड मैं इससे दोनों पूछूंगा। तो दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिट कर देंगे सेंटेंस कि अपना कोड इस तरह से ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि सेंटेंस कहाँ पे स्किप हो रहा है, ठीक है। आपको इसको कहते हैं आरी पैटर्न। आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो आपको और अच्छा लगे आप एआई से भी पूछ के और भी अच्छा इसको पैटर्न बना सकते हो कि और अच्छे से डिफरेंशिएट कर सके। अभी मैं आपको एक बेसिक पैटर्न दे रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी है ये सब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आगे पता चलने वाला है आपको क्या है। वर्बोस मैंने बताया था कि सब कुछ आपका अगर वर्बोस ऑन रहेगा तो आपका जो भी रियल टाइम आउटपुट में प्रिंट हो रहा है आपको सब कुछ का डिटेल्स मिलते रहेगा। अब देखो अगर अपना
सर्च इंजन जो है वो गूगल रहने वाला है। तब इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है। डक अगर रहने वाला है तो हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। एंड अगर अपना इंजन जो है सर पर रहने वाला है, तब यहाँ पे देखो आपको जरूरत पड़ेगी सर्पर एपीआई की। अब मैं बताता हूँ कि सर्पर एपीआई की आप कहाँ से ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो आ जाना है सर्पर की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखो serper.dev करके एक वेबसाइट है, इस पर आपको आ जाना है। आपको साइन इन या साइन अप जो भी आप कर सकते हो कर लेना। फिर आपको 2500 फ्री क्वेरी जो है आपको मिल जाएंगी। कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको एपीआई की भी मिल जाएगी, तो वहां से आप एपीआई की एक्सट्रैक्ट कर लेना। एंड उसके बाद वापस से आप आ जाना अपने कोड वाले पार्ट पे। अब देखो यहाँ पे दो फाइल्स है, एक है .env, एक है .env.example। आपको .env में जो भी करना है मैं करके वहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि वहाँ पे मेरी सारी एपीआई की स्टोर्ड है एंड मैं उसको ब्लर नहीं करना चाहता या कुछ सा दिमाग खराब है मेरा, तो मैं आपको env.example में करके दिखा रहा हूँ। आप उसको .env में कर। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास बहुत सारी एपीआई कीज की यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको सर्पर एपीआई की नाम का एक वेरिएबल बनाना है एंड उसमें जो भी आपने एपीआई की कॉपी की है वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। आपको ध्यान रखना है ये सिर्फ एक डमी एपीआई की है, एक्चुअली आपको .env में रखना है, ठीक है। एंड वहाँ पे आप असली एपीआई की रखना है, यहाँ पे XXX ऐसे करके मत लिख देना। कमिंग बैक टू द कोड, यहाँ पे थोड़ा इसका डिफरेंट है कि कैसे आप यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो। एंड घुमा फिरा के आप एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे स्निपेट रहता है, बाकी सब में डिस्क्रिप्शन रहता है, टाइटल रहता है, HRF रहता है, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर आप मोस्टली आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे अपना सेंटेंस यूआरएल, सेंटेंस टाइटल एंड सेंटेंस डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे कॉन्करेंट फीचर्स का काम क्या है कि जितने भी सेंटेंसेस रहेंगे, मान लो आपने 10 सेंटेंसेस पूछे, 10 क्वेरीज, मतलब कि 10 नहीं 10 ज्यादा हो गया, 2 का एग्जाम्पल बताऊँ मैं, ठीक है। वही अपना आईपीएल का और अपना लोकसभा इलेक्शन का। अब यहाँ पे ये 2 सेंटेंस में बढ़ जाएगा। अगर मान लो आप इसको सीरीज में रन करोगे कि पहले आपका आईपीएल के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, फिर आपका लोकसभा के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे, तो ऐसे आपका टाइम जो है डबल लगेगा। सिमिलरली मान लो आप 10 क्वेश्चन पूछ देते हो ऐसे अचानक से रैंडमली, तो यहाँ पे ये 10 क्वेरीज फिर बनाएगा। तो 10 का मान लो अगर 1 सेकंड लगता है आपको एक्सट्रैक्ट करने में, तो आपको 10 सेकंड लगेंगे, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्करेंट फ्यूचर्स का यूज करेंगे जो कि थ्रेड वैल्यू में इसको रन करेगा। एंड जितनी भी क्वेरीज अपनी बटी हैं वो सब एक साथ रिटर्न होंगी। एंड जब तक सारी क्वेरीज का रिस्पॉन्स अपने को मिल नहीं जाता हम लोग आगे नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि फॉर्मेट आउटपुट का काम क्या है, ठीक है। यहाँ तक अपना जो है रिटर्न वैल्यू जो है सेंटेंस यूआरएल, सेंटेंस टाइटल और सेंटेंस डिस्क्रिप्शन ही है। कि आप वहाँ पे मान लो 5 वेबसाइट जो है, 5 वेबसाइट्स की सेंटेंस मतलब 5 वेबसाइट्स की यूआरएल पहले लाएगा, उसका टाइटल हेडिंग जो रहता है ना, कि मान लो आईपीएल का कुछ हेडिंग है टाइटल, तो वो आपको स्टार्ट करेगा। एंड डिस्क्रिप्शन हो गया कि आपका वेबसाइट के अंदर क्या लिखा हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन। यही तीनों का हम लोग को लिस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेट आउटपुट जो यहाँ पे एक पैरामीटर था जो मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, अगर वो ऑन रहेगा तो अपना कोड जो है डायरेक्टली फॉर्मेट रिस्पॉन्स से शिफ्ट कर जाएगा। एंड आपको जो है ये नहीं देखने को मिलेगा कि यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन का लिस्ट रिटर्न हो रहा है। एक्चुअली में आपका कोड फॉर्मेट रिस्पॉन्स पे डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट रिस्पॉन्स क्या है मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें भी अच्छा खासा सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप जाके समझ लेना अगर कुछ दिक्कत ना हो। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट दे दूं, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेरी वही है कि पहले आप क्वेरी पूछोगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो आप प्रोवाइड करोगे, एंड वर्बोज का वही है कि अगर आप ट्रू रखना चाहो तो ट्रू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स क्या है, पहले तो हम इंस्ट्रक्शन अपने मॉडल को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो डायरेक्टली अपने मॉडल को फीड नहीं कर रहे हो कि वाया आप फंक्शन कॉलिंग या फिर सिस्टम प्रॉम्प्ट, आप इस तरह से फीड नहीं कर रहे हो। आप एक्चुअली में मॉडल को एक्सटर्नली डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट या फंक्शन कॉलिंग में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लेकिन मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूँ कि आप कुछ भी उठा लो, चाहे वो रिवर्स इंजीनियर्ड हो, एपीआई हो या फिर आपका लोकल हो, कहीं भी रन कर जाएगा। फंक्शन कॉलिंग और सिस्टम प्रॉम्प्ट का मेथड आपका हर जगह नहीं चलेगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो अभी पहले तो आप इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इसको बताओ कि यूजर के लिए रिस्पॉन्ड कैसे करना है। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो या हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो अपने पास डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज थे उसको एक एक करके हम लोग फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स हम लोग डालते जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनली अपना क्वेरी जो है वो फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। अगर वर्बोज रहा तो आपका प्रिंट हो जाएगा रिस्पॉन्स, नहीं रहा तो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको अब समझ आएगा कि फॉर्मेट आउटपुट अगर यहाँ पे ट्रू रहेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। एंड आपको आपका फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स जिसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस, फिर सारे सोर्सेज एंड उसके बाद क्वेरी आपको एक साथ मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली पास ऑन कर सकोगे अपने एआई में। एंड अगर आप ये चीज पॉज रखते हो तो आपको कोड 2 बार रन करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट रिस्पॉन्स फिर उसको। देखो मैं आपको आगे एग्जांपल इफ नेम इज इक्वल टू मेन में बताता हूँ। देखो एग्जांपल क्वेरी जो है, सबसे पहले देखो मेरी एग्जांपल क्वेरी क्या है। पहला है आईपीएल 2024 स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, कितना मनी है, कितना पैसा जो इलेक्शन 2024 में खर्च हुआ है लोकसभा इलेक्शन में। उसके बाद कोविड-19 का स्टैटिस्टिक्स क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में, करंट टेस्ला का स्टॉक प्राइस क्या है, और कुछ एआई टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज पूछा है, न्यूयॉर्क सिटी का वेदर पूछा है, एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 किसको मिला है ये पूछा है, ठीक है। एंड अब देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट आउटपुट जो है इसको ट्रू रखता हूँ तब देखो मेरा रिस्पॉन्स कैसे प्रिंट होता है। मैंने इसको कर दिया रन, एंड यहाँ पे देखो मेरे को अपना आउटपुट जो है वो मिल चुका है। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्वेरी ब्रेकडाउन हुआ, इसने टोटल 7 सेंटेंसेस निकाले हैं, मतलब 7 क्वेरीज की। हु इज द नोबेल प्राइज लिटरेचर जो भी है, मतलब वो देखो मैंने बताया था कि 7 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब इसने थ्रेड वैल्यू में रन किया है अपने 7 क्वेरीज का। एंड उसका देखो रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 ऐसे करके पहले इसने आईपीएल के बारे में पता किया, उसके बाद फिर इसने वेदर फॉरकास्ट न्यूयॉर्क के बारे में पता किया। थ्रेड के ऊपर है कौन सा थ्रेड पहले रन कर रहा है, कौन सा थ्रेड बाद में रन कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो फाइनली यहाँ से अपना क्वेरी जो स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, सबसे पहले जो मैंने बताया था, सोर्सेज अपने को पहले
टोटली हर किसी का सोर्स उठा लो, 5 सोर्सेस थे और टोटल 7, तो टोटल 35 सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड फाइनली अपना क्वेरी जो है ये आपको मिल जाएगा। अब देखो क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 2 बार प्रिंट हुआ है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पहले भी प्रिंट था, इंस्ट्रक्शन बाद में प्रिंट, क्योंकि आप देखोगे मैंने कोड जब लिखा था, मैं इसको आपको छोटा करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेटेड आउटपुट में जो है प्रिंट करके रखा है, ठीक है जी, इसलिए मेरा 2 बार यहाँ पे आउटपुट आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो रिटर्न जो था फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स ये 2 बार प्रिंट हुआ है। अगर आप इसको हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मेटेड आउटपुट ट्रू है, इनकेस मान लो आपका फॉर्मेटेड आउटपुट जो है वो ट्रू नहीं रहता है, फॉल्स रहता है, तब देखो आपका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलेगा। अभी देखो आपको रिस्पांस क्या मिला है, आपको मिला है एक डिक्शनरी, ठीक है, इसमें आपका सब कुछ, आपका डेटा जो है वो टोटली अच्छा से एकदम स्टोर्ड है। एंड आपका वो पहले का क्वेरी जो सब कुछ सेम है, बस रिटर्न आउटपुट आपको डिक्शनरी मिला है इंस्टेड ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग रिस्पांस। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखना कि बाद में जब आप यही आउटपुट अपने फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स वाला जो आपका ये है फंक्शन है, बाद में आपको एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ना जाके आप पास ऑन करोगे अपने एआई को, वरना आप डायरेक्टली लिस्ट वाले तो प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने एआई को, आपका एआई कंफ्यूज कर जाएगी भाई करना क्या है। इसीलिए मैंने एक फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो आपके ऊपर है, आपके संतुष्टि के लिए है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें थी एक्स्ट्रा इंपोर्ट हुई थी, तो आपको requirements.txt जो है इसमें आपको मैंने अपडेट कर दिया है, आपको ये मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आज का सोर्स कोड आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। एंड आपको सारी जितनी भी फाइल्स हैं ये आपको इंपोर्ट कर लेनी, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लोगे तभी आपका कोड चलेगा। अगर इसमें कोई इंस्टॉलेशन में एरर है तब फिर आपका कोड में इशू आएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि कोई भी स्पेसिफिक लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने देखो webtester.py करके एक फाइल है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले वेब रिजल्ट में मैंने फेच रिसर्च रिजल्ट जो है इसको मैंने इंपोर्ट किया है, और फिर अपना OpenGPT जो है उससे मैंने जनरेट फंक्शन इंपोर्ट किया। एक बार मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये डिप्रिशिएटेड है जनरेट फंक्शन, वरना मैंने जो पहले लिखा था यहाँ पे आप देखो कि एकदम अच्छा से मैंने पहले बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो ये जो है ये थोड़ा फास्ट है एंड मेरे को अभी इंटीग्रेट करने का इसको मन नहीं किया, तो इसलिए मैंने डिप्रिशिएटेड वाला कोड यूज किया है। हालांकि दोनों कोड वर्किंग है एंड जो अभी ये वाला कोड है ये ज्यादा अच्छा है, स्टिल आप चाहो तो डिप्रिशिएटेड यूज कर सकते हो, आपके मर्जी के ऊपर। वापस आ जाते हैं अपने ये वाले कोड पे, तो यहाँ पे देखो मेरा सेम क्वेरी है कि मैंने वो जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था सेम मैंने यहाँ पे पूछा है। एंड देखो इसको मैंने फॉर्मेटेड आउटपुट में क्या लिखा है, ऐसे करके मैंने फॉर्मेट आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू रखा है, ठीक है, तब जाके मैंने यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट रखा है जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू रहेगी। एंड यहाँ पे देखो प्रिंट एनएन करने का जो तरीका है कि आपका एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि मैं वर्बोस ट्रू रख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट किया है कि आपका फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और आपका रिस्पॉन्स में एक गैप हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड फिर मैंने जनरेट कर दिया स्ट्रिंग इज इक्वल टू ट्रू रखा है, जिसकी वजह से रियल टाइम आउटपुट आपको प्रिंट होते हुए दिखेगा। आवाज को रन करते हैं, तो पहले तो आप देखो कि सारा हम लोग का थ्रेड में रन कर रहा है एंड उसका रिजल्ट प्रिंट हुए हैं। एंड फाइनली अपना देखो यहाँ पे क्वेरी के साथ अपना रिस्पॉन्स प्रिंट होने लग गया है। तो आप देखोगे इसने सब कुछ सही बताया कि 22 मार्च को स्टार्ट हो रहा है एंड मई में ये एंड हो जाएगा। द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर 2024 का जो है वो 1.3 लाख करोड़ गया है। एंड ऐसे ऐसे करके इसने सारे इन्फॉर्मेशन जो मैंने से पूछे थे, क्योंकि इसने ब्रेक किया क्वेश्चंस को, इसलिए मैंने इसका आंसर इतना इजीली निकाल लिया। एंड अब आप देख सकते हो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आप कौन सा एआई मॉडल यूज करना चाहते हो। जैसे देखो अपने पास अभी इतने सारे ब्लैक बॉक्स है, डीप इंफ्रा है। अब देखो ब्लैक बॉक्स बाय डिफॉल्ट आपका वेब सर्च सपोर्ट करता है, तो अगर आप उसमें ही इंप्लीमेंट करोगे तो आपका दुगना टाइम लगेगा, आंसर रिस्पॉन्स सेम आएगा लेकिन आपका टाइम दुगना लगेगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं। डीप इंफ्रा पे बहुत सारे मॉडल्स, उसमें आप इसमें डाल सकते हो, डीप सीक में आप डाल सकते हो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, फायरफली में डाल सकते हो, फायरफली तो ऑलरेडी सपोर्ट करता है, हगिंग चैट में डाल सकते हो, हगिंग चैट भी एक्चुअली सपोर्ट करता है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे एआई मॉडल्स है जिसमें आप अपना डेटा जो है ऐसे करके फीड कर सकते हो एक्सटर्नली, जिसके वजह से आपका मॉडल वेब सर्च सपोर्ट करने लग जाएगा। ऑलरेडी मैंने फंक्शन कॉलिंग पे एक वीडियो बनाई हुई थी, तो कोई बोलना मत भाई कि आपने सस्ता तरीका अपनाया, नहीं भाई बहुत मेहनत लगता है सब करने में। मैंने ग्रॉक वेब एक्सेस नाम का एक टूल्स में बनाया था, इसमें मैंने फंक्शन कॉलिंग की थी, ठीक है, तो आप एक बार वो भी वीडियो चेकआउट कर लेना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं करना क्या चाह रहा था। एंड क्योंकि फंक्शन कॉलिंग हर जगह सपोर्ट नहीं होता है, इसलिए अभी मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं अभी रॉडॉक पे काम कर रहा हूँ एंड अपना वेब स्काउट लोकल जो है उसमें एक नया फीचर ऐड होने वाला है कि आप लोकली अब किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से आप फंक्शन कॉलिंग करवा सकते हो। तो फंक्शन कॉलिंग में ना ही सिर्फ वेब सर्च बल्कि आप और भी बहुत सारे एक्सटर्नल काम जो है वो भी करवा सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता कि लोकली कैसे हम लोग रन कर सकते हैं, तो देखो मैंने लोकल पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है ललामा CPP करके, कि आप मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट्स मिनिमम CPU में और विदाउट GPU में आप अच्छा से अच्छा मॉडल जो है रन कर सकते हो। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन जो है उसमें आ रहा होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी इसको देखो मेन फाइल में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, जब आपको कोड प्रोवाइड करूंगा तो main.py में इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। मैंने अभी इसको एक्सटर्नल फाइल में इसलिए रखा है ताकि आपको मैं अच्छे समझा सकूं कि अपना कोड काम कैसे कर रहा है। main.py में क्या है यहाँ देखो, पहले तो मैं अपना प्रमोशन कर देता हूँ कि अगर आप कभी भी चाहो तो बाय मी कॉफी या फिर आप पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं अगर आप सपोर्ट करते हो तो। हालांकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर इंस्टाग्राम कहीं पे भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई इशू है तो। हालांकि मैं
प्रेफर करूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और आपको बेस्ट कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो बोर्ड पे वापस आते हैं। अब देखो इसमें अपने यहीं पे अपने को ऐड कर देना है कि मान लो अपना वेब सर्च है, तो अगर जरूरत पड़ती है हम लोग एक क्लासीफायर भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ एक इफ एल्स स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि मान लो अगर विजन है या फिर मान लो अगर क्वेरी में वेब सर्च, तो इस टाइप से बहुत सारे तरीके हैं कि या तो आप क्लासीफाई कर दो पहले ही, या तो आप इफ नेम में डाल दो, या तो आप जारविस वाले पार्ट में डाल दो। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर आप क्या करना चाहते हो। जब मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगा तो ये आपको अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जारविस सीरीज अब एक एंड पे आने वाले 10-15 दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी में वीडियो डाल सकूं। तो चलो, आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड इस सीरीज को फॉलो करो, ताकि जैसे ही आपका जारविस में कोई नया फीचर इंटीग्रेट करने वाला हो तो आप इसको अपने जारविस में भी इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सको। चलो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।